हेलो दोस्तों, समर्थ जी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम 6 to 8 का पेपर सॉल्व करेंगे, यानी पेपर सेकंड। तो चलिए, इसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो इसका आंसर है ए। सीखने के वक्र जो हैं सीखने की प्रगति के सूचक हैं। इसकी व्याख्या है कि सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं क्योंकि सीखने की मौलिकता, तथ्यात्मकता एवं रचनात्मकता, सृजनात्मकता कार्यों से संबंधित होती है। अगला सवाल नंबर 2 है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर है ए। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। अगला है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है सी, अधिगम के। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयोग होता है। अगला है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। इसका आंसर है ए। अगला है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो इसका आंसर है V6PF जो है वो शेष से भिन्न है। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो इसका आंसर है बी, मध्यिका का, क्योंकि मध्यिका और जो है केंद्रीय प्रवृत्ति एक संख्या की विधि है। अगला है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? तो इसका आंसर है बी। तो यह है टॉरेंसन। जो टॉरेंस हैं उन्होंने इसका जो है परीक्षण किया था। अगला है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो इसका आंसर है बी, हेविंगहर्स्ट। तो इसकी व्याख्या है थोड़ी सी देखेंगे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिकी शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट थे। अगला सवाल है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, केस अध्ययन या केस स्टडी। अगला है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो इसका आंसर है बी, प्रभाव का नियम। अगला है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो इसका आंसर है डी, उपक्रम। जो प्रिपरेशंस होती हैं वो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होती है। अगला है, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, अधिगम अंतरण। अगला है, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजित निर्धारित करते हैं, जो समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो इसका आंसर है सी, GW आलपोर्ट। GW आलपोर्ट यह परिभाषा आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में दी थी। अगला है, ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो
इसका आंसर है सी, थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया था। अगला है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, स्वर विज्ञान। भाषा का वह घटक जो ध्वनि अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करते हैं तो उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। अगला है, सीखने में पलायन आधारित होता है। तो इसका आंसर है वी, नकारात्मक पुनर्वलन पर। अगला है, TAT द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर है डी, टेट जो बनाया गया था वो मरे के द्वारा बनाया गया था। तो यह है टेट, थ्रमेटिक अप्रेप्रेशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में CD मॉर्गन तथा HA मुरे ने की थी। अगला है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति नहीं है। तो इसका आंसर है डी, तर्क करना। अगला है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो इसका आंसर है बी, आनुवंशिकता। अगला है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। तो इसका आंसर है सी, कुंठा, फ्रस्ट्रेशंस। अगला है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। तो इसका आंसर है ए, विस्थापन का। अगला है, आयु आधारित निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। तो इसका आंसर है सी, बुद्धि के। अगला है, इरोज शब्द संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, जीवन मूल प्रवृत्तियों से। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस ने तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थेनाटोस कहा जाता है। फिर से देखेंगे, इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थेनाटोस कहा जाता है। जो जीवन की है उसको इरोस कहते हैं और जो मृत्यु वाली है उसको कहते हैं थेनाटोस। अगला है, निम्न में कौन सीखने के गेल्टास्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका आंसर है डी, कॉलर। अगला है, क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसे प्राणी में, इसका आंसर है सी, भूख कम हो जाती है। अगला, अहम निर्देशित होता है। तो इसका आंसर है वी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। तो इसका आंसर है डी, मस्तिष्क। इसका आंसर है डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अगला है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो इसका आंसर है ए, 12 वर्ष।
अगला है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर है डी, युंग के द्वारा। युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतना और सामूहिक अचेतना। जो व्यक्तिगत अचेतन है उसको, और दूसरा है सामूहिक अचेतन। अगला है मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है, तो इसका आंसर है सी, चिंता विकृति। यह है मनोग्रसितता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।